नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आज की जो कहानी है, एक तोता और मैना की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्राचीन समय पहले एक जंगल में एक तोता और मैना बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब मैना तोते से कहती है कि पिया जी, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। मैना कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी आज की रात कट जाए। तोता अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी शुरू करता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। अब मैना बड़े ध्यान से सुनती है और तोता कहानी शुरू करता है और कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, उज्जैन। वहां पर चंद्र प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। राजा मन का बहुत दयालु था। उनके मंत्री का नाम शिशुपाल था। शिशुपाल पर राजा बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। राजा चंद्र प्रताप जहां भी जाता, मंत्री शिशुपाल को साथ लेकर जाता है। मंत्री अक्सर राजा के साथ ही रहा करता था। दोनों ही वीर और साहसी थे। राजा चंद्र प्रताप रोज ही अपना अलग अलग भेष धारण करके अपने राज्य में घूमा करता था। ऐसा करके वह इस बात का पता लगाता था कि उनके राज्य में प्रजा सुखी है या दुखी है। वे लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करता था। यह सब पता लगाने के बाद दूसरे ही दिन वे उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया करता था। यही कारण था कि लोग राजा चंद्र प्रताप को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण राजा का यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। उनके राज्य में चोरी, चकारी और डाकू, लुटेरों का प्रजा को कोई भय नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने नगर की ओर तेजी से चले जा रहे थे। वे दोनों शाम होने से पहले ही अपने नगर उज्जैन पहुंच जाना चाहते थे ताकि अंधेरा होने से पहले वे अपनी राजधानी में पहुंच जाएं। जैसे ही कभी राजा को यह पता चलता कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी प्रजा कष्ट में है या किसी स्थान पर गरीब और असहाय लोगों पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया है, तो राजा जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पर पहुंचता और लोगों की रक्षा करता। उसे देखते ही लुटेरे डाकुओं के हौसले पस्त हो जाते थे और वे वहां से दुम दबाकर भाग जाते थे। आज सुबह भी राजा चंद्र प्रताप को एक ऐसी ही खबर मिली थी। आज सुबह उसके एक दूत ने आकर उन्हें बताया कि लुटेरे भोले भाले किसानों के पशु और उनकी संपत्ति को लूट रहे हैं। हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप अपने मंत्री शिशुपाल और कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। राजा के समय पर वहां पहुंचने के कारण लुटेरों को वहां से भागना पड़ा। जब लुटेरे वहां से भाग गए तो राजा ने अपने सैनिकों को किसानों की सहायता के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री शिशुपाल के साथ वापस महल की तरफ लौट पड़े। राजा और मंत्री इस समय राजधानी से 6-7 मील की दूरी पर रह गए थे। दोनों के घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे। अचानक उनके दोनों घोड़े रुक गए और घोड़ों ने हनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों घोड़ों ने अपने पैर आगे कर लिए और फिर जोर जोर से अपने पैर जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसी समय उनके सामने मार्ग में एक बड़ा सा नाग दिखाई दिया। नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उस नाग से कुछ ही दूरी पर एक दिव्य नाग मणि पड़ी थी जो शायद उस नाग के मुंह से निकलकर गिरी थी। उस नाग को देखकर राजा चंद्र प्रताप ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे यह तो दिव्य मणि धारण करने वाले नागलोक का नाग है। वे दुखी होकर कहने लगे, इस वीर नाग की ऐसी दुर्गति किसने की है? इसे किसने मारा होगा? राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप नहीं हुआ है, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा ने कहा, हाँ शिशुपाल, यह बात बहुत बुरी हुई। राजा ने चिंतित होते हुए पूछा कि अब क्या करें? ये देखकर राजा ने सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं है। हमें इस नाग को जीवन दान देकर फिर से जीवित करना चाहिए। शायद मंत्री शिशुपाल भी उनके मन की बात समझ चुका था। मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है।
उस विद्या से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। आप इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को आजमाने का मौका भी मिलेगा। इस अवसर पर आपको उस विद्या का चमत्कार देखने का मौका खोना नहीं चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा चंद्र प्रताप सिंह और गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा बोले, शिशुपाल, ये विषधारी नाग है। इसे लोग मारने में ही पुण्य समझते हैं। फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना ठीक रहेगा? मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवपुत्र को पुनः जन्म देने से उन्हें काफी दुख भोगना पड़ा था। इसलिए महाराज, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, आमतौर पर वही विश्वासघाती और बुरे होते हैं। यदि कोई बुरा भी हो और उसे जीवन दान दिया जाए तो भी जीवन दान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यह बड़ों बड़ों का अनुभव है। ऐसा कई बड़े बूढ़े आज तक कहते हुए आए हैं। मेरी समझ में तो यही आता है, यदि इस समय आप संजीवनी विद्या का प्रयोग करके इस मरे हुए नाग को जीवन दान देंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जरा सोचिए महाराज, यदि आप अपने मंत्र के प्रभाव से इसे जीवित कर पाए तो आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी। आप एक बार अपनी इस विद्या को आजमाकर तो देखिए। मंत्री शिशुपाल के इस तरह बार बार आग्रह करने पर राजा यह सोचने पर मजबूर हो गए कि शिशुपाल ठीक ही कह रहा है। राजा कुछ देर तो मन ही मन सोचते रहे और फिर उन्होंने मंत्री की बात मान ली। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस मरे हुए नाग के पास जा पहुंचे। राजा के साथ साथ मंत्री भी अपने घोड़े से नीचे उतर आया और जाकर उनके पास खड़ा हो गया। राजा अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगे। राजा द्वारा बार बार कोशिश करने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया और यह सोचकर उन्हें खुद पर भी बहुत क्रोध आने लगा कि मेरा यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आज नाग पर मेरा संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। यह सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहा था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस नाग पर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र बताया है, और ऐसे झूठे गुरु का क्या विश्वास करना है। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्हें मंत्री के कहे यह शब्द अच्छे नहीं लगे। राजा ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर कभी अविश्वास न करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं किस तरह विश्वास करूं? आप स्वयं ही देख लीजिए महाराज, ये नाग अभी तक जीवित नहीं हो सका है। यह सुनकर राजा का दिल जल गया। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर करना स्वीकार किया है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अंदर से तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। जब राजा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, थोड़ा रुको। अगर इस नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं पड़ा तो मैं अपने दूसरे मंत्र शव प्रवेश का प्रयोग करता हूं। तुम देखना कि इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। फिर तुम मान जाओगे कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई और बल है। राजा ने बड़े गर्व से कहा। मंत्री ने बात को पलटते हुए कहा, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हुए हो। चलो, इस काम को छोड़ो, रात हो रही है। अंधेरा होने से पहले ही हमें राजधानी पहुंचना है। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं, अब यह नहीं हो सकता। राजा की तो मन पर बात आ गई थी। राजा थोड़े जोश में आकर बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालो। मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूं। तुम्हें यह मरा हुआ नाग थोड़ी देर में ही जीवित दिखाई देगा। जैसे ही चलने फिरने लगेगा, वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम के करते ही हम राजधानी चलेंगे। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्र प्रताप ने पुरुषत्व प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में राजा का शरीर शव बन गया और जो मरा हुआ नाग था वह जीवित होकर हरकत में आ गया। थोड़ी ही देर में उस नाग ने जोर से अपना फन ऊपर उठा लिया।
बस उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस नाग के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में डाल दी। इसके बाद उसने जल्दी से अपने निर्जीव शरीर के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। नतीजा ये हुआ कि राजा की आत्मा, जो कि नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वे नाग में ही रही और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में जा चुकी थी। मंत्री अपनी उस चाल में कामयाब हो चुका था जिसके बारे में राजा ने सोचा भी नहीं था। अब राजा देहधारी मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, राजन, आज तक मैं इसी मौके की राह देख रहा था। आज कितने सालों के बाद मेरी यह इच्छा पूरी हुई है। राजन, अब आप नाग बन चुके हो और मैं राजा। राजन, अब तुम नागलोक में जाकर और वहां पर रहकर नागलोक के सुख भोगो। अब तुम यहां से निकलो। मंत्री की यह बात सुनते ही सर्प देहधारी राजा ने गुस्से में जोर से फुंकार मारी और कहा कि दुष्ट विश्वासघाती मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन देखना, मैं इस विश्वासघात का बदला अपने वेशधारी दांतों से लेकर रहूंगा। अरे नीच पापी, तू देखना, मैं तुझे दंड देकर अपना शरीर वापस ले लूंगा। मैं देखता हूं कि तुम मुझसे बच के कहां जाता है। इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया और बोला कि देखो, आगे मत बढ़ना, अपना फन उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। तुम इसे अपना भाग्य समझो कि मैं तुझे जीवनदान दे रहा हूं। अब बिना देर किए यहां से चले जाओ। सर्प देहधारी राजा कुछ नहीं कर सकता था। वह गुस्से में अपना फन जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। उसकी बेबसी देखकर मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सुन, तू समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता था, तो ये तेरी भूल थी। मुझे भी वह विद्या कम नहीं आती। आज जिस समय तू संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर रहा था, उस समय मैं उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। हालांकि तूने नाग को जीवित करने की लाख कोशिश की, लेकिन यही कारण था कि तेरा मंत्र उस पर नहीं चल सका। मंत्री जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। सर्प देहधारी राजा गुस्से में जोर से अपना फन जमीन पर पटकते हुए चिल्लाया, नीच विश्वासघाती, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। मैं तुझे अपना बहुत हमदर्द समझता था। मंत्री राजा के शरीर में से खिलखिलाते हुए बोला, राजा, तू ये भी समझ बैठा कि बस तुम अकेले ही हो जो आत्मा प्रवेश का मंत्र जानते हो। यह भी तेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिस समय तुम्हारे गुरु अलका अनंत तुम्हें ये मंत्र सिखाते थे, उस समय मेरे पिता मुझे उस जगह पर ले जाया करते थे। तुम्हारे साथ साथ ही मैंने भी चुपचाप यह मंत्र अच्छी तरह से सीख लिया था। इसलिए यह विद्या जितनी तुम्हें आती है, उतनी ही मुझे भी आती है। शायद तुझसे ज्यादा मुझे आती है, क्योंकि मंत्री पर राजा की अपेक्षा सरस्वती माता की कृपा अधिक रहती है। जा, अब अपने रास्ते चला जा। नाग कहीं का। नागराज ने भी भीतर ही भीतर तड़पते हुए थोड़ी देर सोचा कि बेकार में ही इस दुष्ट के हाथों तलवार से मरने से तो अच्छा है कि अपने इसी हाल में जीवित रहना चाहिए। यह सोचकर राजा गुस्से में फन पटकता हुआ घास में घुसता हुआ चला गया। जाते समय उसकी आत्मा मंत्री को ही कोस रही थी। वह मन ही मन कोस रहा था कि कपट्टी नीच, इस दुष्कर्म का फल तुझे एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। जाते जाते वे जोर से बोला कि तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नाग बने राजा की यह आवाज जंगल में काफी देर तक गूंजती रही। फिर वह आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। राजा की देह धारण किए हुए मंत्री शिशुपाल घोड़े पर बैठकर राजधानी की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन बहुत खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उसे किसी का कोई भय नहीं है और ना ही कोई बाधा उसके रास्ते में आएगी, और वह अपना बाकी का जीवन राजा बनकर खुशी खुशी आनंद के साथ राजमहल में बिताएगा। अब इतने बड़े नगर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा। चारों ओर उसका दबदबा होगा। इस तरह की मीठी मीठी कल्पना करके उसे बहुत आनंद आ रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़े जा रहा था। मंत्री ने राजा के रूप में एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधकार फैल गया था। रात होने के कारण नीले नीले आकाश पर तारे चमक रहे थे।
मंत्री अपने घोड़े पर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ता जा रहा था। चारों ओर जंगल में सैं सैं की आवाज में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है। मैं और मेरा मंत्री शिशुपाल लुटेरों को खदेड़कर जब वापस राजधानी लौट रहे थे, तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचते ही एक खूंखार शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री पर हमला कर दिया और मंत्री को मार डाला, और इस तरह आज मैंने अपने एक अच्छे साथी को खो दिया। मैं किसी तरह से शेर के पंजों से बचकर निकल आया। अचानक से हुई मंत्री जी की इस तरह की दुखद मौत से मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। राज्य के सभी झंडे को नीचे झुका दो और खजाने में से 100 सोने की मोहरें मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दो। मंत्री शिशुपाल ने बिल्कुल राजा की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने शरीर पर राजा के वस्त्र धारण किए हुए थे, फिर किसको भी उसके ऊपर शक नहीं हो सकता था। इसके बाद उस दुष्ट राजा बने मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की इस अचानक मृत्यु का शोक समाचार राज्य में चारों ओर फैल गया। महल पर लगा हुआ झंडा झुका दिया गया। राजदूत, दास दासियां और सारे राज दरबारी शोक में डूब गए। जैसे ही शिशुपाल ने राजमहल में कदम रखा, वैसे ही रानी आरती का स्वर्ण स्थान लेकर आरती उतारने के लिए सामने आई, परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा किया। रानी भारी कंठ से बोली, महाराज, ज्यादा दुखी मत होइए, शायद भाग्य में यही लिखा था। मंत्री ने राजा की आवाज में दुख प्रकट करते हुए कहा, वह मेरा प्रिय मंत्री था। वह ऐसी बेमौत मारा गया है, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं और तुम कहती हो कि मैं दुखी न हूं। रानी ने राजा को बहुत समझाया और कहा, शांत हो जाए महाराज, आज दुख किसको नहीं है। भगवान की बहुत कृपा हुई है कि उन्होंने आपके प्राण बचाए और मेरा सुहाग बना रहा। महाराज, मुझे आपकी आरती उतारने दो। राजा मंत्री बना हुआ बोला, नहीं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला गया। उसने रानी की विनती अनसुनी कर दी। रानी हारकर चुपचाप अपने कक्ष में लौट आई। राजा के इस तरह से शोकग्रस्त होने के कारण उसका दिल भी भर उठा था। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज आई। उसे लगा जैसे वह आवाज उसे कह रही हो, रानी, यहां से उठकर जल्दी से कहीं दूर चली जाओ। ये तेरा सुहाग नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा की देह धारण किए हुए ये शैतान मंत्री हैं। राजा चंद्र प्रताप नहीं, इस दुष्ट कपटी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर राजा की देह धारण की है। ये जो कुछ कर रहा है यह सब नाटक है। तेरा पति राजा चंद्र प्रताप अदृश्य रूप में है और बहुत ही दुख से तुझे ये संदेश दे रहा है। इस समय राजा चंद्र प्रताप सर्प की देह को धारण किए हुए है। धीरे धीरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तुम जल्दी से उठकर यहां से कहीं दूर चली जाओ। इस नीच दुष्ट मंत्री ने राजा को बहुत बड़ा धोखा दिया है। आगे की चिंता छोड़, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम भगवान का नाम लो। इसके बाद रानी की नींद खुल गई। रानी झट से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसने कक्ष में इधर उधर देखा, पर उसे कहीं पर कोई भी नजर नहीं आया। कक्ष में शांति थी। दीपक जल रहा था। कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। रानी की सांसें तेजी से चल रही थीं और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। रानी थोड़ी देर तक वही बातें याद करती रही और उसके बाद पड़ोस के कमरे में जाकर उसने अपनी एक विश्वासपात्र दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद वह चुपके से अपने वस्त्र और आभूषण लेकर रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजमहल नींद में सोया हुआ था। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी और एक कुत्ता भौंका आवाज सुनकर रानी और दासी दोनों छुप गईं। बाद में वे जल्दी जल्दी एक गुप्त रास्ते के द्वारा दूर जंगल में पहुंच गईं। उन दोनों को चलते चलते सुबह हो गई। मुर्गे ने बांग दी। वे दोनों एक नदी पर जाकर रुक गई। वहां उन्होंने अपना मुंह हाथ धोया और कुछ फलाहार किया। अब जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई।
बाद में उन्होंने अपना भेष बदल लिया। ऐसे ही गिरते पड़ते आगे जंगल में बढ़ती गई। अगर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती तो वे किसी पत्थर या फिर पेड़ के पीछे छुप जाती और फिर से आगे बढ़ने लगती। चलते चलते उन्हें दोपहर हो चुकी थी। अब वे दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ उस भयानक जंगल को छोड़कर एक गांव के पास आ पहुंची। वहां पर उन्हें एक खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। चलते चलते वे काफी थक चुकी थीं, इसलिए उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की सोची और थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर सुबह होते ही सारे महल में खलबली मच गई। सारी दीवारें चीख कर कह रही थीं कि रानी महल से गायब हो गई है। सब दास दासियां इधर उधर उदास चेहरे लेकर भाग दौड़ कर रही थी। धीरे धीरे यह बात मंत्री के कानों तक भी पहुंची। यह सुनते ही मंत्री सन्न रह गया। जब उसके पास आकर एक दास कहने लगा कि रानी जी गायब हो गई है, तो मंत्री बना। राजा जोर से चीखा, क्या कहते हो? तब एक दासी ने थर थर कांपते हुए बताया कि यह सच है। महाराज मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे दास ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, बड़ी अनहोनी हो गई महाराज। रानी के साथ एक दासी थी जो उनकी मुंह बोली दासी थी। वह भी उनके साथ चली गई है और उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। राजा बने मंत्री ने कहा, तुम यहां मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ और सारे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। आज के आज रानी को ढूंढ कर वापस लाओ। अगर आप लोगों ने पता नहीं लगाया तो आपको सख्त से सख्त दंड मिलेगा। और आदेश दिया कि सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया जाए कि जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज को बुलंद किया और महारानी को ढूंढने के लिए चारों ओर दूत फैल गए। महारानी और दासी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। सारे मंदिर, बगीचे, कुएं छान डाले गए, परंतु रानी और उसकी दासी का कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में चिंता से परेशान बैठा मंत्री शिशुपाल मन ही मन सोच रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया। उसे यह सोचकर तसल्ली मिली कि यह तो हो ही नहीं सकता। यह सब रानी को कैसे पता चल सकता है? जब यह बात सिर्फ मुझे ही मालूम है तो रानी को कौन बताएगा? इसके बाद उसके मन में फिर से यही विचार आने लगे कि यदि रानी को कुछ भी पता नहीं है तो रानी ऐसे ही चुपके से उठकर कहाँ चली गई। इस तरह के कितने ही डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब एक ही रात में कैसे हो गया। उसे तो ऐसा लगा था मानो उसकी सोची हुई सारी योजना सफल हो गई थी, लेकिन यहां तो एक ही रात में उसकी सारी सोची हुई योजना विफल होती नजर आ रही थी। रानी की तलाश कई दिनों तक चलती रही, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। मंत्री शिशुपाल की चिंता वैसी की वैसी ही बनी रही। दिन बीतने के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ जंगल में जब रानी और दासी सो रही थीं, तभी आसपास हलचल होने के कारण उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि वे दोनों ही नरभक्षी आदमियों के घेरे में गिरी हुई हैं। उन्हें देखकर वे असमंजस में पड़ गईं। पहले तो उन्होंने उनके चेहरे देखे और फिर दोनों एक के बाद एक चीख मारकर बेहोश हो गए। नरभक्षी उनके चारों ओर घेरा बनाकर खूब नाच गा रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें इंसानों का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। इसीलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे चाहते थे कि पहले उन्हें तंदुरुस्त और तगड़ा किया जाए और फिर उनका मांस खाया जाए। तो उनके सरदार ने तुरंत 2 आदमियों को आदेश दिया कि इन्हें अपने गुप्त स्थान पर लेकर चलो। सारे सेवक तालियां बजाने लगे और झूम झूम कर नाचने लगे। रानी और दासी दोनों ही मूर्छित थीं। उन्हें गुप्त जगह पर ले जाया गया। सभी आदमी अपनी अपनी जगह मस्त हो रहे थे। किसी को भी अपनी सुध नहीं थी। सभी ने मदिरा पी रखी थी। हर आदमी को ताजा मांस मिलने की खुशी थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें ऐसा भोजन खाने को मिलना था। नरभक्षियों का यह नियम था कि पहले अपनी पकड़ में आए हुए शिकार को खूब खिला पिलाकर तगड़ा किया जाए और फिर उसके बाद उसे देवी के सामने बलि पर चढ़ा दिया जाए। बलि के बाद देवी के सामने थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर जो शेष बचा हुआ शरीर होता है उसको गिरोह के सभी आदमियों में बांट दिया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरदार ही सब कुछ किया करता था। बलि होने वाले नर अथवा मादा को अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाता था। उसकी खूब सेवा की जाती। उसे खूब कड़ी निगरानी में रखा जाता था।
अब तक उन दोनों को भी होश आ चुका था। अपने आसपास का माहौल देखकर रानी बहुत परेशान और दुखी थी। जब से रानी को यह पता चला था कि ये लोग उन दोनों की देवी के सामने बलि चढ़ाएंगे, तब से रानी को रह रहकर यही विचार आ रहा था कि अब सारे जीवन की लीला समाप्त होने जा रही है। रानी को यह भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूं और मेरे राजा कहाँ हैं। वह तो यह सोच रही थी कि राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यहां आकर मैं भी इन नरभक्षियों के बीच में घिर गई हूं। लगता है मेरा भाग्य भी मेरे साथ नहीं है। हे भगवान, पता नहीं मेरे पति मुझे कब मिलेंगे, पता नहीं वे किस हाल में होंगे और क्या कर रहे होंगे। उधर नाग देहधारी राजा चंद्र प्रताप मंत्री से दूर होकर जमीन पर पटकता हुआ रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तों के बीच में जाकर छुपकर बैठ गया। वह मन ही मन बहुत दुखी था। आज ही कोसों दूर चलने से वह बहुत थक गया था और मन ही मन दुष्ट मंत्री पर बहुत गुस्सा कर रहा था, परंतु वह विवश था। वह कुछ कर भी नहीं सकता था। पत्तों के नीचे घास में बैठे हुए उसने कई बार सोचा कि वह वहां जाकर उस दुष्ट को काट कर मार दे, परंतु तभी उसे ख्याल आया कि इस प्रकार मंत्री की आत्मा जो उसके शरीर में है, वह आत्मा तो शरीर से निकल जाएगी, लेकिन काटने के कारण उसकी देह भी विषधारी हो जाएगी और मेरी आत्मा उसमें कभी नहीं जा सकेगी। परिणाम यह होगा कि न तो वह सर्प की देह में रह सकेगा और न ही उस नीच के शरीर में उसे बिना शरीर के ही इधर उधर भटकना पड़ेगा। उसने मंत्री को डसने का विचार इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि उसे यह भी विचार आया कि रात में चुपचाप किसी को डसना नागलोक के किसी भी नाग को शोभा नहीं देता। वह काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा कि अब वे क्या करें। वे अपने आप से ही प्रश्न करता रहा और काफी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब जो कुछ भी होगा उसको भोगने में ही भलाई है। तभी उसे रानी की याद आ गई और वह परेशान हो उठा। रानी की याद आते ही उसने सोचा कि अब रानी का क्या होगा। राजा चंद्र प्रताप की आत्मा तड़प उठी, उससे रहा नहीं गया। उसने उसी समय अपना सर्प का शरीर वहीं छोड़ दिया और आधी रात को अदृश्य रूप में जाकर रानी को सब कुछ बताते हुए जैसे सावधान कर दिया था, ताकि वे तत्काल राजमहल छोड़कर जल्दी से जल्दी निकल जाएं और अपने सुहाग की रक्षा करें। ऐसा करने के बाद उसने वापस आकर अपनी आत्मा नाग के शरीर में डाल दी और नाग देव को धारण कर लिया। अब वह वहीं पर घास और पत्तों में छुपकर बैठ गया। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, परंतु रात में क्या हो सकता था। थोड़ी देर बाद सुबह होने लगी। उसने घास फूस और पत्तों की ढेरी में से अपना सिर धीरे से ऊपर निकालकर इधर उधर देखा। चारों तरफ धुंधला था, उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। अब इधर उधर चलकर अपना भोजन ढूंढने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उसने वापस अपना सिर पत्तों की ढेरी में छुपा लिया और वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। समय का एक एक पल पहाड़ की भांति गुजर रहा था। काफी देर इंतजार के बाद आखिर दिन निकल गया। उसने घने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों की तरह तरह की आवाजें सुनी। राजा चंद्र प्रताप हर पक्षी की भाषा खूब अच्छी तरह से समझता था, इसीलिए उनकी आवाज सुनकर राजा को मन ही मन बहुत खुशी हुई। वह कान लगाकर पक्षियों के चहकने की आवाज सुन रहा था। उन्हीं आवाजों के बीच उसे एकाएक एक तोते की आवाज सुनाई दी। वह तोता कह रहा था, अरे भाई, चंद्रपुर के उस दयालु राजा का क्या कहना, कितना पुण्यवान राजा है। तुझे क्या बताऊं कि कल उसके राज्य में कितनी धूमधाम से त्योहार मनाया गया, सबको दान दिया गया, त्योहार संपूर्ण हो गया। हजारों पक्षी वहां इकट्ठा हुए थे। प्रत्येक पक्षी को उसकी इच्छानुसार दाना पानी मिला। कल ही तो हम वहां से खा पी कर लौटे। दूसरे तोते ने आश्चर्य में भरकर कहा, अच्छा। इसके बाद पहले तोते ने फिर से कहना शुरू किया कि हाँ यार, लेकिन दो तोते बड़े कपट्टी निकले। वे अपने सब साथियों को छोड़कर आगे चले गए। हमने भी निश्चय कर लिया कि उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हमने उनका पीछा किया। एक ने तो माफी मांग ली, परंतु दूसरा थोड़ा अकड़ू था। उसने माफी का एक शब्द भी नहीं बोला। हम सब ने उसकी खूब दुर्गति की। अब वह घायल होकर पड़ा है। दूसरे तोते ने करुणा से भरकर कहा, अरे अरे, ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उस तोते का क्या हाल है, वह इस समय कहाँ है? उस तोते ने कहा, खुद ही अपनी आंखों से देख लो। वह देखो, सामने की डाल पर कैसे घायल अवस्था में पड़ा है।
तोते ने दूसरे तोते के सामने की डाल की ओर इशारा करते हुए कहा। दूसरे तोते ने नजर घुमाकर ढाल की तरह देखा। घायल तोता बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। ऐसा लगता था मानो कि उसका सारा शरीर ढाल से छूटकर जमीन पर गिर पड़ेगा। उसके पंख जगह जगह से टूटे हुए थे और बचे खुचे पंखों पर लाल लाल धब्बे नजर आ रहे थे। उस सुनने वाले तोते ने दुख प्रकट करते हुए कहा, अरे ये तो वाकई बहुत जख्मी हो गया है, मानो अपना दम तोड़ना चाहता है। पहला तोता हंसते हुए बोला, तो डर किस बात का है? नीचे शिकारी का जाल बिछा हुआ है। देखो, शिकारी खुद ताक में बैठा है। वह अभी इसे जाल में समेट लेगा। इसे कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा। शिकारी की बात सुनते ही सारे तोते सहम उठे, मानो उन्होंने साक्षात मौत के दर्शन कर लिए हों। उन्होंने अपने अपने मुंह पैरों में छुपा लिया। उनकी सारी बातें सर्प देहधारी राजा सुन चुका था। उसने धीरे से अपना फन उठाकर ढाल की तरफ देखा। उसके मन में तेजी के साथ एक विचार आया कि कितना अच्छा भोजन मिला है। मजा आ गया। परंतु दूसरे ही क्षण उसे दूसरा विचार आया कि यह तोता मरने वाला है। तोते को अपना भोजन बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि क्यों ना, इसके मरते ही मैं नाग शव से अपनी आत्मा को निकालकर इस तोते के शरीर में डाल दूं। उसने ध्यान रखा और जैसे ही तोते की मौत हुई तो उसने वैसा ही किया। उसने अपने उस नाग शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा तोते के शरीर में डाल दी। उसी समय दम तोड़ता हुआ तोता फिर से जीवित हो गया। देखते ही देखते वह तोता डाल पर से नीचे गिरा और नीचे शिकारी के जाल में फंस गया और जोर से फड़फड़ाने लगा। अब वे शिकारी के जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसके पंजे जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। उसके फड़फड़ाने से जाल जोर जोर से हिल रहा था। उस बड़े और सुंदर तोते को जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी के मुंह में पानी भर आया। वह खुश हुआ और मन ही मन कहने लगा, आज तो मुझे अच्छा शिकार मिला है। घर जाते ही पत्नी भी देखकर खुश हो जाएगी। उसने झट से अपना जाल समेटा। इतने में उसकी नजर बड़े भयंकर मरे हुए सांप के ऊपर गई। उसे देखकर शिकारी बुरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से अपना जाल कंधे पर डाला और वहां से अपनी जान बचाकर भागा। वह बहुत दूर जाकर रुका और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। मरे हुए सांप को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सांप अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। वह बुरी तरह से कांपने लगा। घर पहुंचकर उसने कंधे से अपना जाल उतारकर एक तरफ पटक दिया। जाल में फड़फड़ाते हुए तोते को देखकर शिकारी की पत्नी बहुत खुश हुई। उसकी पत्नी ने जल्दी से उसे जाल से निकालकर एक पिंजरे में डाल दिया। शिकारी ने जंगल का सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा, मैंने रात में ही जाल बिछा दिया था और इस तोते को पकड़ लिया। जैसे ही मैं वहां से चलने लगा तभी मेरी नजर थोड़ी दूरी पर पड़े एक भयंकर सांप पर पड़ी। आज तो मुझे भगवान ने ही बचाया है। सांप मरा हुआ था, वरना आज मैं जिंदा वापस घर नहीं लौटता। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी के सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और वह कहने लगी कि हे भगवान, ये तो भगवान की कृपा थी जो आप सही सलामत घर पहुंच गए। शिकारी बोला, अरे मैंने आप देखा ना ताव, जल्दी जल्दी जाल खोला और तोते सहित जैसे तैसे जाल को अपने कंधे पर डालकर वहां से भाग निकला। अभी भी वह बात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिकारी की पत्नी ने कहा कि रोंगटे खड़े होने वाली तो बात है ही, मेरा तो सांप को देखते ही दम निकल जाता है। कुछ देर वह रुकी और कहने लगी, ये तोता तो काफी बड़ा है, आज तो मजा आ जाएगा। उसके थोड़े समय बाद शिकारी अपने चाकू को पत्थर पर घिसकर तेज करने लगा। उसके बाद उसने तोते को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डाला। उसी समय तोता जोर जोर से चीखते हुए बोला, मुझे मत मारो मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर औषधि लगाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। शिकारी तोते की बातें सुनकर बहुत हैरान था। उसने अपने जीवन में आज तक किसी भी तोते को इस तरह बातें करते हुए नहीं सुना था। उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। शिकारी हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर उस तोते को देख रहा था। उसने झट से तोते के पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और तोते की कही हुई बातें उसने अपनी पत्नी को सुनाई। शिकारी की बात सुनते ही उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह शिकारी से कहने लगी, ये आप क्या कहते हो? क्या सच में इस तोते ने ऐसा बोला है कि वह हमें मालामाल कर देगा? शिकारी की पत्नी की आंखें खुशी से चमकने लगीं। शिकारी ने हां भरी और कहा, हां, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं।
यह सुनकर उसकी पत्नी खुशी से नाचने लगी। शिकारी बोला, ऐसा लगता है कि यह तोता कोई पूर्व जन्म का पहुंचा हुआ ज्ञानी या पंडित है। पता नहीं किसके श्राप से यह पक्षी रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी पत्नी कहने लगी, इसमें कोई ना कोई रहस्य तो है। कुछ सोचते हुए शिकारी ने अपना फैसला सुना दिया कि हमें उस तोते को मारना नहीं चाहिए। उसकी पत्नी भी कहने लगी, ठीक है, तुम जाओ और उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम करो, वह बहुत जख्मी है। इसके बाद वह शिकारी तोते के जख्मों के लिए लेप का सामान लाने के लिए बाहर चला गया। शिकारी ने उसके जख्मों पर लेप लगाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में ही वह तोता ठीक हो गया। शिकारी की पत्नी उसे बड़े प्यार से रखती, उसे रोज समय पर दाना पानी डालती और प्यार से बोलती। एक दिन शिकारी ने तोते का रहस्य जानना चाहा, इसलिए उसने पूछा, भाई, तुम पक्षी रूप में हो, फिर भी तुम बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हो। तोते की देह में तुम कौन हो? उस समय शिकारी की पत्नी भी वहीं पास में ही बैठी हुई थी। उसे भी तोते का जवाब सुनने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही थी। शिकारी भी सांस रोककर तोते के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तोते ने एक लंबी और ठंडी सी सांस भरी और बोला, मेरी कहानी बड़े दुख भरी है। तुम सुनकर क्या करोगे? तुमने मेरे घावों को ठीक किया है। तुम्हारा यह एहसान और भलाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। शिकारी उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए वह बोला, तुम कुछ तो बताओ कि आखिर तुम कौन हो? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तोता कहने लगा, नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही झेलने पड़ेंगे। जब तक मेरे भाग्य में दुख लिखा है तब तक कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे इन दुखों का अंत जरूर होगा। शिकारी ने बड़े अधीर होकर पूछा, कैसे दुख? यह तुम किन दुखों की बात कर रहे हो? तो हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते? शिकारी की उत्सुकता को देखकर तोता बने हुए राजा ने अपना सारा किस्सा उसे सुनाया। उसे बताया कि वह एक राजा है और किस प्रकार से मंत्री के धोखे के कारण वह तोता बन चुका है। उसकी आपबीती सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ने हाथ जोड़े और बोले कि महाराज, यह एक गरीब की कुटिया है। हमें दुख है कि आपको यह दिन भी देखने पड़े। आप हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तोते की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह बोला, मुझे यहां कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूं। लेकिन हां, अगर तुम मुझे इसी पिंजरे में डालकर चंद्रपुर के महाराज के पास ले चलो तो विश्वास करो कि मैं वापस राजा बनते ही तुम्हें जागीर बख्श दूंगा और अपने राज्य में आराम के साथ रखूंगा। शिकारी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। हम कल सुबह होते ही यहां से चंद्रपुर की ओर चल पड़ेंगे। कल शाम होने तक हम वहां पहुंच जाएंगे। तोते ने खुश होते हुए कहा, यही ठीक रहेगा। दूसरे दिन चलते चलते शिकारी शाम तक चंद्रपुर पहुंच गया। उसके हाथ में तोते का पिंजरा लटका हुआ था। महल के पास पहुंचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो, एक निराला तोता। इसके मुंह से हर लड़ाई झगड़े के फैसले सुन लो। बड़ा पुराना पंडित ज्ञानी तोता की कीमत केवल 10 मुद्राएं। शिकारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ऐसा कैसा तोता है जो लड़ाई झगड़े के भी फैसले करता है। सब आश्चर्य से पिंजरे में बंद तोते को देखने लगे। धीरे धीरे यह बात चंद्रपुर के राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा ने तुरंत अपने सिपाही भेजकर उस शिकारी को अपने महल में बुला लिया। राजा के सामने पहुंचकर शिकारी ने पिंजरे को नीचे रखा और हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा कहने लगा, शिकारी, हमने सुना है कि तुम्हारा तोता लड़ाई झगड़ों का फैसला करता है। शिकारी ने कहा, जी महाराज, ये बात सच है। महाराज, सांझ को आंच क्या आप खुद आजमा कर देख लीजिए। राजा ने कहा, हमने तो ये भी सुना है कि ये बड़ा पंडित और ज्ञानी है। शिकारी ने कहा, यह भी सच है महाराज। राजा ने शिकारी से पूछा, तुम इस तोते की कितनी कीमत चाहते हो? शिकारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम गरीब हैं माई बाप, आप जो भी देंगे सिर माथे पर स्वीकार करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें सोने की 10 मुद्राएं देते हैं। यह सुनकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। सोने की 10 मुद्राएं, वे भी एक साथ। उसकी आंखों में कितने ही मीठे सपने तैरने लगे। राजा ने कहा, लेकिन देखो, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। शिकारी ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने कहा,
तो ठीक है, हम तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करा देते हैं। तुम 2-3 दिनों तक हमारा राज्य छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। 3 दिनों के बाद हम तुझे जाने की इजाजत दे देंगे। शिकारी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा ने अपने एक सेवक से शिकारी को अपने साथ ले जाने को कहा। सेवक उसे लेकर एक तरफ चल दिया। उस तोते को एक नए सोने के पिंजरे में डाल दिया गया और पुराना पिंजरा फेंक दिया गया। सोने के पिंजरे को एक रत्न जड़े खंभे पर लटका दिया गया। राजा शीलभद्र के राज्य के पूर्वी भाग में लोगों का विद्रोह चल रहा था। उन्हें उस विद्रोह के अचानक शांत होने की सूचना मिली। राजा सुनकर चकराया कि आखिर क्या बात है जो चारों ओर खुशी के समाचार मिल रहे हैं। उन्होंने इस खुशखबरी का श्रेय उस तोते को दिया। अब उन्हें विश्वास हो चला कि जब से ये तोता राजमहल में आया है, अपने साथ खुशियां लेकर आया है। तीसरे दिन दरबार में एक विचित्र झगड़ा पेश हुआ। 4 रुई के व्यापारी थे। उनका रुई की गांठों का एक बड़ा गोदाम था। चारों के व्यापार में बराबर की साझेदारी थी। चारों व्यापारियों ने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली रात दिन उस गोदाम में रहती और रुई की गांठों की चूहों से निगरानी करती। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर बांट लिया था और हर व्यापारी उनमें से एक पैर का अपने आप को मालिक समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर महाराज को आगे का किस्सा सुनाया और कहने लगा कि महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर को चोट लग गई। उस पैर का मालिक मैं था। मैंने उस पैर पर तेल लगाकर मलहम पट्टी कर दी और बिल्ली वहीं हमारे पास बैठी थी। ठंड का समय था। आग सेंकने के लिए मिट्टी की अंगीठी में हमने कोयले भर रखे थे। कोयले आधे जल चुके थे। बिल्ली हम चारों के पास बैठी हुई अपनी दूम हिला रही थी। हम चारों अपनी बातों में खोए हुए थे। पता नहीं कब और कैसे बिल्ली का वह पैर जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, आग की चपेट में आ गया। शायद अपने बदन को पंजे से खुजलाते समय उसका जख्मी पैर आग की चपेट में आ गया और पैर जलने लगा। दर्द और दुख से छटपटाते हुए वह गोदाम में इधर उधर भागने लगी। वह जहां जहां से गुजरती गई, वहां वहां रुई की गांठें आग पकड़ती गई। इस तरह सारे गोदाम में आग भड़क गई और सारा गोदाम जलकर राख हो गया। हम सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है। महाराज, घाटा होने के कारण तीनों व्यापारी अब मुझ पर सारे नुकसान का भार डाल रहे हैं। इन तीनों का यह कहना है कि बिल्ली के उस पैर का मालिक मैं था, इसलिए उस नुकसान की भरपाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनते ही तीनों व्यापारी एक साथ उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारी मांग उचित है। महाराज, यही उस पैर का मालिक था। इसी ने उस पैर पर पट्टी बांधी थी और उसी पट्टी के कारण गोदाम में आग लगी। अगर पैर में पट्टी न बंधी होती तो गोदाम का माल इस तरह जलकर खाक न होता। इसमें हम तीनों का क्या दोष है? चौथे व्यापारी ने भी विनती करते हुए कहा, महाराज, आप ही खुद फैसला करिए। ये इन तीनों का मुझ पर जुल्म होगा। बिल्ली हम चारों की थी। हम चारों उसे समान रूप से प्यार करते थे। वह हम चारों की मिलीजुली संपत्ति की रखवाली करती थी। सीधी सीधी बात है महाराज, हमने आज तक होने वाला लाभ बराबर बांटा है। उसी तरह घाटे का भी चारों में बराबर बराबर बंटवारा क्यों न किया जाए? उनकी बातें सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर व्यापारी की दलील उचित और तर्कसंगत थी। चारों व्यापारी अपनी अपनी जगह अपने अपने तर्क को मजबूत कर रहे थे। अब उनके झगड़ों का क्या फैसला हो? तीनों व्यापारी बोले, अब आप ही फैसला करिए महाराज। चौथे व्यापारी ने भी वही बात की कि महाराज, फैसला आपको ही करना होगा और आपका ही फैसला मान्य होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सदा की भांति आज भी सच्चा न्याय करेंगे। सारा दरबार टकटकी बांधे हुए राजा की तरफ देख रहा था। राजा को अचानक कुछ सूझा। उनके पीछे जो एक सेवक खड़ा था, उन्होंने उसे तोते का पिंजरा लाने के लिए कहा। राजा ने सोचा कि यह तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बिल्कुल सही समय है। अब मुझे इस तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेकर देख लेनी चाहिए। देखते हैं कि वह तोता इस पेचीदा मामले में कैसा फैसला सुनाता है। उन्होंने तुरंत दरबार को संबोधित करते हुए कहा कि सब शांत हो जाओ। आज मेरी जगह ये मेरा प्यारा तोता तुम लोगों के झगड़े का न्याय करेगा। इसका न्याय चारों व्यापारियों और दरबारियों को मानना होगा। इस प्रकार उसे मेरा ही न्याय समझा जाएगा। यह कहकर राजा शीलभद्र तोते की तरफ देखने लगे। नौकर तोते के पिंजरे को उठाकर आगे आकर खड़ा हो गया। उसने पिंजरे को ऊपर उठा दिया ताकि सारे दरबान को तोता दिखाई दे सके। दरबार में उपस्थित प्रत्येक आदमी सांस रोककर फैसला सुनने के लिए अधीर हो गया।
तोते ने कहा। जब तक बिल्ली अंगीठी के नजदीक थी तब तक रुई की गांठों को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, परंतु उसकी वह जलती हुई पट्टी ही उस समय नुकसान का कारण बनी। यह कहकर तोता बोलते बोलते कुछ रुका और फिर बोला कि अब सोचना यह है कि बिल्ली को रुई की गांठों की तरफ कौन लेकर गया। साफ जाहिर है कि चोट लगे हुए और जलते हुए पैर से तो वे बिल्ली थोड़ी दूर भी चल नहीं सकती थी। जब बिल्ली जलते हुए पैर से थोड़ी दूर भी चल नहीं सकती थी तो उस जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों तक कौन लेकर गया? अब आप इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सोचें। यह कहकर तोता रुक गया। सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और धीरे धीरे सभी आपस में बातें करने लगे। तोता थोड़ा मौन रहने के पश्चात बोला, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस बात को ध्यानपूर्वक सोचा होगा कि जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों की तरफ कौन लेकर गया। आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि बिल्ली के 3 स्वस्थ पैर ही बिल्ली को उस जलती हुई पट्टी के साथ पूरे गोदाम में यहां से वहां और वहां से यहां ले गए होंगे। इससे यह साफ होता है कि सारे गोदाम के जलने का कारण बिल्ली का जख्मी और जलता हुआ पैर नहीं है, बल्कि वे 3 सही सलामत पैर हैं। इसलिए चौथा व्यापारी सारे नुकसान को अकेला भरने का हकदार नहीं है। तोते का फैसला सुनकर सारी सभा दंग रह गई। प्रत्येक व्यक्ति के मुख से निकल रहा था कि तोते ने कितना अच्छा न्याय किया है। तोते के इस न्याय से राजा शीलभद्र भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सभा बर्खास्त हो गई। सब लोग दरबार से उठकर चले गए। दोपहर का समय था। तोता सोने के पिंजरे में उसी रत्न जड़ित खंभे पर टंगा हुआ था। राजा और मंत्री आपस में बैठे हुए तोते की प्रशंसा कर रहे थे। एकाएक राजा ने तोते से कहा, हे तोता, तू मेरे लिए बड़ा भाग्यवान है। जब से तू मेरे महल में आया है, मेरे राज्य में सुख शांति का राज्य स्थापित हो गया है। पूर्व जन्म में तू कौन था और तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। तुम मुझे सब कुछ बताओ। तोते की आंखों से 2 बूंद आंसू के गिर गए। उसने राजा को अपनी सारी हकीकत सुनाई। उसकी कहानी सुनकर राजा शीलभद्र मन ही मन दुख से छटपटाने लगा। उन्होंने कहा, वाह रे भाग्य, आज एक राजा दूसरे राजा के यहां पिंजरे में बंद है। तोते ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, महाराज, यह सब भाग्य का खेल है। राजा ने कहा कि हमें बहुत दुख है राजा चंद्र प्रताप, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? राजा ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज, मुझे केवल अपनी रानी चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिलवा दें तो मैं समझूंगा कि पृथ्वी का समस्त सुख मैंने पा लिया। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने सेवकों को भेजता हूं। यह कहकर राजा ने चंद्र प्रताप को तसल्ली बंधाई। तोता बना हुआ राजा बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन अपनी रानी से मिलने की खुशी में तरह तरह के सपने देखने लगा। कितने ही दिनों से उसने रानी की सूरत नहीं देखी थी। पता नहीं वह कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी। यह ख्याल आते ही उसके मन में मंत्री शिशुपाल के प्रति क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। उसने तय कर लिया कि वह उस नीच से जरूर बदला लेकर रहेगा। उसी दुष्ट ने हम दोनों राजा और रानी को नदी के 2 किनारों की तरह अलग अलग कर दिया है। उसी शाम को राजा के दूत रानी की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़े। राजा ने खुश होकर उस शिकारी को बड़ा इनाम देकर महल से विदा किया। शिकारी ने सोचा कि तोता सच कह रहा था। उसने उसे कहा था कि वह उसे मालामाल कर देगा। तोते ने तो सच में मुझे मालामाल कर दिया। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा के सभी सिपाही बहुत तेजी से रानी को ढूंढ रहे थे। राजा के सैनिक रानी को ढूंढने के लिए पहाड़ जंगल राज्य के चप्पे चप्पे में बिखरे हुए थे। उधर जंगल में नरभक्षी बड़ी धूमधाम के साथ खुशियां मना रहे थे। आज देवी के सामने 2 स्त्रियों की बलि चढ़ने वाली थीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ देवी को 2-2 बलि चढ़ी हों। इसलिए नरभक्षी आज के दिन को बड़ा ही भाग्यशाली दिन समझ रहे थे। इस खुशी को वे एक त्योहार की तरह बड़ी धूमधाम से मना रहे थे। रानी और दासी को उन नरभक्षियों ने गुफा से बाहर लाकर फूलों से सजाया और गाजे बाजे के साथ उन्हें देवी के मंदिर में ले गए। रानी और दासी का घबराहट के कारण बड़ा बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वे दोनों मन ही मन भगवान से जीवनदान की प्रार्थना कर रही थीं।
नरभक्षी उन दोनों को घेर कर काफी देर तक नाच गाना करते रहे। जब वे खूब नाच गाकर थक गए तब उन्होंने रानी और दासी को एक ऊंची टोकरी पर बिठा दिया ताकि देवी का वह प्रसाद सबको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। उन दोनों को वहां बिठाकर वे उनके शरीर को भेदने की तैयारी कर रहे थे। उनकी ऐसी परंपरा थी कि पहले वे तीरों से बलि को घायल कर देवी को बलि चढ़ा देते थे। तीरों से भेदने से पहले उन्होंने अंतिम बार अपनी देवी की आराधना करते हुए कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने फिर नाचना गाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब उनका नाच गाना समाप्त हुआ तो सरदार ने अपना तीर कमान उठाया और लोगों की भीड़ में से आगे बढ़ा। उसने धनुष तान लिया और तीर छोड़ने की तैयारी करने लगा। रानी और दासी अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि तभी एक चमत्कार हुआ। तेज रफ्तार से एक विशाल पक्षी आकाश की ऊंचाई से तेजी से नीचे आया और उसने झपट्टे से रानी और दासी को पंजे से उठा लिया और ऊपर उड़ गया। सरदार और सभी नरभक्षी देखते ही रह गए। वे सब घबराकर इधर उधर देखने लगे और भागने लगे, सोचने लगे कि यह तो बहुत बुरा हुआ, देवी मां की बलि चली गई। अब देवी मां हम पर जरूर क्रोध करेगी। इस डर से वह जंगल में भागते हुए अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छुप गए। उड़ते हुए भयंकर पक्षी, जो कि एक गिद्ध था, वह काफी देर बाद एक टापू पर उतरा। वहां टापू पर समुद्र के किनारे उसने अपने पंजों को ढीला किया और उन्हें जमीन पर छोड़ दिया। दोनों ही बेहोश हो गई थीं। फिर वह पक्षी जोर जोर से चीखने लगा। वह अपनी मादा पक्षी को बुला रहा था। उसके चीखने का अर्थ था कि अच्छा भोजन मिलने की खुशखबरी है। चीख कर वह अपनी मादा पक्षी तक आवाज पहुंचाना चाहता था। मादा पक्षी भी भोजन की तलाश में कहीं दूर निकली हुई थी। गिद्ध ने काफी देर तक मादा पक्षी के आने का इंतजार किया, परंतु उसका मीलों दूर तक कोई पता नहीं था। नरपक्षी को चिंता हुई और वह मन ही मन सोचने लगा, कहीं मेरी मादा किसी आफत में तो नहीं फंस गई। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उससे रहा नहीं गया तो वह रानी और दासी को वहीं छोड़कर मादा पक्षी की तलाश में उड़ गया। समुद्र शांत था। लहरों का पानी किनारे तक आकर वापस लौट रहा था। कुछ देर बाद रानी और दासी को होश आया। पूरी तरह से होश में आने के बाद वे अपने आप को एक सुनसान स्थान पर पाकर बहुत घबरा गईं। उन्होंने घबराकर इधर उधर अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां पर नाचते गाते नरभक्षी नजर नहीं आए। उनके सामने केवल पानी ही पानी था। एकाएक उन्हें एक जहाज समुद्र की लहरों पर चलता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर तक रानी और दासी उस जहाज की तरफ टकटकी बांधे हुए देखती रहीं। जहाज धीरे धीरे उनके काफी नजदीक आ गया। मदद के लिए उन दोनों ने अपनी साड़ी के पल्लू को हवा में लहराया और हाथ ऊंचा करके अपने को फड़फड़ाती रही ताकि जहाज पर बैठे आदमी उन्हें देख ले और उनकी मदद के लिए वहां चले आए। थोड़ी देर बाद जहाज के कप्तान की नजर उनके ऊपर चली गई। उन्होंने जहाज पर बंधी एक छोटी सी नाव को पानी में खुलवाया और उन दोनों को लाने के लिए आदमियों को भेज दिया। नाव आते ही रानी और दासी उसमें बैठ गईं। नाव में बैठकर वह जहाज तक जा पहुंची। जहाज के कप्तान के पूछने पर उन्होंने अपनी सारी घटनाएं उसे कह सुनाईं। जहाज का कप्तान बहुत दयालु आदमी था। उसने उन्हें धीरज बंधाया और खाने के लिए खाना दिया। बहुत ज्यादा थके होने के कारण खाना खाने के बाद रानी और दासी आराम से सो गई। दोनों को इस बात की तसल्ली थी कि उनकी जान नरभक्षी से बच गई है। जहाज में सामान लदा हुआ था और वह जहाज चंद्रपुर राजधानी की ओर जा रहा था। रानी और दासी जब सोकर उठीं तो मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं अब हम कहां जाकर पहुंचेंगे और आगे उनका क्या हाल होगा। रानी सोच रही थी कि भाग्य ने उन्हें कहां से कहां फेंक दिया। कितनी बार वह मौत के चंगुल से बची है। पता नहीं आगे उनकी तकदीर में और क्या क्या लिखा हुआ है। रानी सोचने लगी, पता नहीं राजा पर क्या क्या बीत रही होगी, वे कहां होंगे और किस हालत में होंगे। राजा की याद आते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। दासी ने उनके आंसू पोंछे और बोली, महारानी, आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी तो आप और थोड़ी हिम्मत रखिए। इस समय हिम्मत की बहुत जरूरत है। मेरा मन कहता है कि भगवान की हम पर कृपा है, तभी तो हम कितने संकटों से बच गए और आगे भी भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। रानी ने दासी से कहा, वह तो ठीक है, परंतु दुख की भी कोई सीमा होती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखने पड़े। यह कहकर रानी रोने लगी। दासी ने कहा, रानी साहिबा, आप भरोसा रखिए, जिसके कारण आप पर ये मुसीबतें आई हैं।
भगवान उन्हें जरूर दंड देगा। दासी ने रानी को ऐसा कहकर धीरज बंधाया कि आप निर्दोष हैं, तो रानी दासी से कहने लगी, मैं क्या करूं? राजा से बिछड़ना मुझसे नहीं सहा जाता। उनकी याद में मेरा तन मन फटा जा रहा है। दासी ने कहा, महारानी, मुझे विश्वास है कि जिस तरह भगवान ने हमारी रक्षा की है, उसी तरह भगवान राजा की भी रक्षा कर रहे होंगे। महारानी, आप रोए मत, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। दासी ने दोनों हाथों से रानी के आंसू पोंछे, तो रानी ने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। उसके बाद रानी ने दासी को अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन जहाज चंद्रपुर राज्य के तट पर पहुंचा। कप्तान ने रानी और दासी को राजा शीलभद्र के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। दरबार लगा हुआ था। राजा शीलभद्र सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में भीड़ जुटी हुई थी। राजा शीलभद्र ने दोनों स्त्रियों की तरफ देखते हुए पूछा, ये दोनों कौन हैं और क्या चाहती है? जहाज के कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये दोनों एक टापू में घिरी हुई थीं और सहायता के लिए पुकार रही थी। जब हमारा जहाज टापू के पास से निकला तो मैंने अपनी दूरबीन से इन्हें आफत में घिरा हुआ देखा। चारों ओर पानी ही पानी था। जमीन के छोटे से टुकड़े पर ये बेसहारा किसी सहायता की बाट देख रही थी। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर उन्हें अपने जहाज में सहारा दिया और उसके बाद अपने साथ यहां ले आया। महाराज, अब इन्हें आपका आश्रय चाहिए। इनकी कहानी बड़ी दुख भरी है। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा। वह किसी कुलीन घर की स्त्रियां नजर आती थीं। राजा ने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई और टापू पर कैसे पहुंच गई? रानी की आंखें डबडबा गईं। रानी सिर नीचे किए हुए बोली, महाराज, मैं बहुत दुखियारी हूं। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी तो मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करती हूं कि हमें कोई आश्रय मिल जाए। अभी हम इस हालत में नहीं हैं जो उस लंबी कहानी को आपको सुना सके। दुख और परेशानियों से उनकी हालत पेचीदा बनी हुई थी, इसीलिए उन्होंने क्षमा मांगी। राजा शीलभद्र उनकी हालत और उनकी परिस्थिति को समझ गया और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें अंतपुर में पहुंचा दिया जाए और इनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। आज्ञा पाते ही सेवक उन्हें वहां से अंतपुर ले गए। जनाना खाने में चलते चलते रानी और दासी ने मन ही मन राजा के दयालु स्वभाव की प्रशंसा की। कुछ देर बाद दूत ने आकर राजा को सूचना दी कि महाराज, कुछ उपद्रवी हमारी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी फसल नष्ट कर दी है और किसानों की धन संपत्ति और पशुओं की लूटपाट करके ले जा रहे हैं। अगर किसानों को तुरंत सहायता न मिली तो काफी नुकसान होने की संभावना है। राजा यह खबर सुनते ही क्रोध से तमतमा उठा। उसके हाथ की मुट्ठी कस गई और राजा आग बबूला होते हुए बोला, मेरे राज्य में दुष्टों की क्या मजाल कि वह घुस आए और गरीबों को लूट रहे हैं। राजा ने अपने सेनापति से कहा, जल्दी से सैनिकों की फौज तैयार करो और जो भी उपद्रवी हैं उनको मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। उनको उचित दंड मिलना चाहिए। यह कहकर राजा चिंतित होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके साथ सारे दरबारी भी उठकर चल दिए। अब राजा शीलभद्र अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे तोते ने उनकी हालत देखी और पूछा, महाराज, क्या बात है? सब कुशल तो है? आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने उपद्रवियों का किस्सा सुनाते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने यहां आश्रय दिया है और उसके थोड़ी देर बाद ही आफत की सूचना मिली। मुझे ऐसा लगता है जैसे वे दोनों स्त्रियां अपने साथ साथ मेरे लिए भी कुछ आफत लेकर आई हैं। मुझे लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। यह कहकर राजा परेशान सा अपने कक्ष में टहलने लगा। तोता चुपचाप देखता रहा। तोते की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में राजा से क्या कहा जाए। वे केवल इतना ही बोला, महाराज, बेकार में चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कोई किसी के लिए आफत नहीं लाता, होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो होकर ही रहती है। राजा ने भी कोई जवाब नहीं दिया। राजा उसी तरह से चिंता से ग्रसित अपने कक्ष में घूमते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे तोते की कही हुई बात उन्हें अच्छी न लगी हो। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। इसी बीच रानी ने राजा के पास एक अर्जी पहुंचाई जिसमें लिखा था कि महाराज, आपने हमें आश्रय दिया है। इस विपत्ति के समय में आपकी इस कृपा को हम भूल नहीं सकते, लेकिन आप यहां पर इस तरह खाली बैठना
हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमें शोभा नहीं देता। हम आपसे विनती करती हैं कि हमें कोई भी नौकरी चाकरी मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। महाराज, हमें पता है कि महल में पहले ही दास दासियां हैं। हमें भी सेवा का कुछ मौका मिलना चाहिए। हमें भी इनमें से ही एक समझा जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर पहले तो राजा का माथा ठनका, परंतु फिर एकाएक ख्याल आया कि यह अच्छा अवसर है जो दासी गोमती को छुट्टी दे दी जाए और बेटी अरुणा की देखरेख की जिम्मेदारी इनको दे दी जाए। दासी गोमती चोर स्वभाव की स्त्री थी। आंख बचाती ही वे चीजों पर हाथ साफ करने से नहीं चूकती थीं। राजकन्या अरुणा भी उसकी चोरियों से तंग आ चुकी थी। राजा को आज यह अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही रानी को राजकुमारी की दासी नियुक्त कर दिया और पुरानी दासी गोमती को काम से हटा दिया। काम से हटाया जाना दासी गोमती को अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये दासी नहीं आती तो उसे यह दिन देखना नहीं पड़ता। वह मन ही मन रानी जो दासी बनी थी उससे बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगी। एक दिन रानी सदा की तरह उदास और चिंतित बैठी थी। उसे इस तरह चिंतित बैठे देखकर राजकुमारी अरुणा बोली, क्या बात है दासी, तुम हमेशा चिंता में डूबी रहती हो, ना हंसती हो ना बोलती हो। चलो आओ, हम थोड़ा बाग में घूम कर आए, काफी दिनों से मैं कहीं नहीं निकली हूं। रानी न चाहते हुए भी राजकुमारी साथ चल दी। इस दौरान गोमती ने उन्हें देख लिया। वह तो पहले से ही ऐसे अवसर की ताक में थी। वह तुरंत राजमहल के अंदर की ओर चल पड़ी। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंची तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया, लेकिन उसने द्वारपाल से कहा कि मुझे राजा से बहुत जरूरी प्रार्थना करनी है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। इस तरह वह राजमहल में प्रवेश कर चुकी थी। वह चुपचाप छुपते छुपाते हुए राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंची। वहां जाकर उसने राजकुमारी अरुणा का रत्न जड़ित कंगन चुरा लिया और छुपते छुपाते फिर से महल से निकल गई। उधर जब राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौटकर वापस आई तो उसने अपने कक्ष में रत्न जड़ित कंगन गायब पाया। जल्दी ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सारे महल में खलबली मच गई। दास दासियां इधर उधर भाग दौड़ करने लगीं। शाम होते होते ये बात राजा के कानों तक भी पहुंची। घूमते घूमते सबका शक दासी बनी रानी के ऊपर ही गया कि हो ना हो कंगन की चोरी इसी दासी ने की है। राजा का माथा फिर ठनका। उन्हें तो पहले से ही लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। इन दोनों स्त्रियों के महल में कदम रखते ही अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए थे। अब ये दूसरी अप्रिय घटना घट गई। उन्होंने पैर पटकते हुए आज्ञा दी कि इन दोनों स्त्रियों को फौरन राजमहल से निकाल दिया जाए। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये यहां आई है। मैं इनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आज्ञा मिलते ही रानी और दासी को महल से बाहर निकाल दिया गया। अपमान और दुख से रानी का हृदय तड़प उठा। भाग्य के खिलवाड़ पर आंसू बहाती हुई रानी और दासी उस अजनबी राज्य में उसी रास्ते पर चली जा रही थीं, जिस रास्ते से वे कुछ दिन पहले चलकर आई थीं। रानी और दासी के महल से निकलने से थोड़ी देर बाद ही राजा शीलभद्र को सैनिक ने खुशी का समाचार सुनाते हुए कहा, महाराज, उपद्रव खत्म हो गया है। दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा अनुसार उन उपद्रवियों को कैद भी कर लिया गया है। इधर राजा इस समाचार को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। उधर द्वारपाल के भेजे हुए आदमियों ने कंगन को ढूंढ निकाला। दासी गोमती को चुराए हुए कंगन के साथ पकड़ लिया गया और गोमती को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। जैसे ही राजा को यह पता चला कि असली चोर तो गोमती है, राजा को अपने किए गए फैसले पर बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी और दासी को ढूंढने के लिए अपने सैनिक दौड़ा दिए और उन्हें आज्ञा दी कि वे दोनों ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। उन्हें बुलाकर महल में वापस लाओ। आज्ञा मिलते ही राजा के सैनिक चारों तरफ दौड़ पड़े। काफी ढूंढने के बाद उन्होंने उन दोनों को ढूंढ निकाला और वापस उन्हें राजा के पास ले आए। जैसे ही रानी और दासी ने उनके कक्ष में अपना पांव रखा, वैसे ही राजा खुद आगे बढ़े और शर्म से अपना सिर झुकाते हुए भारी गले से बोले, बहन, मैं बहुत लज्जित हूं। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दोषी समझ लिया, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई। तुम्हारे इस निरादर के लिए मुझे सच में बहुत पश्चाताप है। राजा की बातें सुनते ही रानी की आंखों में सचमुच आंसुओं की झड़ी लग गई। उस समय तोता भी उसी कक्ष में था। तोते की नजर रानी पर पड़ी तो उसका हृदय चीत्कार कर उठा। आंखों से आंसू बहने लगे। पिंजरे में बंद तोता बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा।
वह जोर जोर से चीखा, रह रहकर पिंजरे पर अपनी चोंच मार रहा था। एकाएक राजा और रानी का ध्यान पिंजरे की तरफ गया। तोते की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर राजा आश्चर्य से भर उठा। उसे बड़ा धक्का लगा कि उसके प्यारे तोते को क्या हो गया। आगे बढ़कर उसने बहुत ही प्यार से पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है तोता, आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? आज तुम्हारे एक एक पंख में ये कैसी घबराहट देख रहा हूं। तब तोता चोंच दबाते हुए बोला, महाराज, ये मेरी रानी है। मेरे लिए ये कैसा विचित्र संयोग, आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तोता की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हैरानी से कभी तोता को तो कभी रानी को देखने लगा। रानी पिंजरे की तरफ देखे जा रही थी। उसके मुंह से एकाएक निकला, महाराजा, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा ऐसा विचित्र मिलन होगा। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आगे बढ़कर राजा चंद्र प्रताप को प्रणाम किया और बोली, स्वामी, आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकती रही। आपको ढूंढते ढूंढते हमने आकाश पाताल एक कर दिया। भाग्य का खिलवाड़ भी देखा, दर दर की ठोकरें भी खाईं। हम एक तरह से निराश हो चली थीं, परंतु आपसे दोबारा मिलना लिखा था, जो अब पूर्ण हो गया। वाह रे भाग्य का खेल, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। और बाद में रानी का गला रुंध गया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने से सारे पर्दे हट गए थे। अब उन्हें पता चला कि जो स्त्री उनके घर में दासी बनकर रह रही थी, वे वास्तव में एक रानी है। इस सच्चाई का पता चलते ही वह पानी पानी गया और उसने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। सचमुच यह बड़ा ही करुणा भरा दृश्य था। इसके बाद राजा ने रानी के रहने का प्रबंध वहीं राजमहल में एक अलग कमरे में कर दिया। तोते का पिंजरा राजा के कक्ष से उठाकर रानी के कक्ष में पहुंचा दिया गया। रात में बहुत देर तक राजा चंद्र प्रताप और रानी की बातचीत होती रही। दोनों अब तक कहां कहां रहे, उन पर क्या क्या गुजरी, उन्होंने उन सभी बातों का जिक्र किया। अब वे दोनों आगे का उपाय सोचने बैठ गए, परंतु उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या करें, क्या न करें। उस दुष्ट मंत्री शिशुपाल से बदला कैसे लिया जाए, इसी सोच विचार में कुछ दिन बीत गए। उन्हीं दिनों राजा शीलभद्र की बेटी अरुणा के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थीं। राजमहल के सभी लोग स्वयंवर की तैयारियों में जुट गए थे। जगह जगह से राजा महाराजा और राजकुमार आने वाले थे। लोग उनकी सुख सुविधाओं और ठहराने आदि के प्रबंध में व्यस्त थे। मंडप को खूब सजाया गया था। महल की सजावट देखते ही बनती थी। दास दासियों को पल भर की भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। रानी जानती थी कि दूर दूर से राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आएंगे। एक रोज रानी ने तोते से यही बात चलाते हुए कहा, मेरे ख्याल से वह दुष्ट मंत्री भी स्वयंवर में जरूर आएगा। तोते ने उत्तर दिया कि रानी, हो सकता है वे आए, पर यह जरूरी भी नहीं है। हो सकता है वह ना आए। रानी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, उसका यहां आना जरूरी है। अगर वह यहां नहीं आएगा तो मेरी सोची हुई बात अधूरी रह जाएगी। राजा ने कहा, रानी, क्या सोचा है तुमने, क्या अधूरा रह जाएगा? तोता बने हुए राजा अधीर होकर कहने लगे, मुझे बताओ। रानी कहने लगी कि मैंने सोचा है कि राजकुमारी एक ही शर्त रखे कि वे उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती है। अगर राजा शीलभद्र की ओर से यह ढिंढोरा पीट दिया जाए तो मेरा मन चाहता है कि मंत्री शिशुपाल इस स्वयंवर में जरूर आएगा और भाग लेगा, क्योंकि उसे यह विद्या आती है। अब यह काम तुम्हारा है कि तुम राजा शीलभद्र को किसी तरह से सहमत कर लो ताकि यह मेरी योजना पूरी हो सके। तोता बने हुए राजा ने रानी की बात को पूरी तरह नहीं समझा, फिर भी उसे आश्वासन देते हुए कहा कि अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि राजा वैसा ही करे जैसे तुम चाहती हो। रानी खुश होते हुए बोली, ठीक है, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। दूसरे दिन तोता बने राजा ने राजा शीलभद्र को उस शर्त के लिए राजी कर लिया। चारों ओर ढिंढोरा पीट दिया गया कि राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी विद्या के मंत्र आते हैं। आखिर वह दिन भी आ गया। मंडप में कितने ही राजा महाराजा और राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। अभी राजकुमारी वहां आई नहीं थी। एक तरफ दर्शकों की अपार भीड़ थी। मंत्री ने खड़े होकर आमंत्रित राजा महाराजा और राजकुमारों का आने के लिए धन्यवाद किया और स्वयंवर की शर्त को दोहरा ऐलान कर दिया। अब राजकुमारी के आने की तैयारी हो रही थी। इतने में मंडप के बाहर एक शोरगुल सुनाई दिया।
बाहर कहीं किसी के लड़ने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। राजा शीलभद्र ने देखा कि एक शिकारी अपना कुत्ता और एक औरत एक मरी हुई मुर्गी लेकर आ रहे हैं। राजा शीलभद्र ने कड़क कर कहा, ये क्या तमाशा है? कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? उस कड़क भरी आवाज से मंडप में सन्नाटा छा गया। उस औरत ने अपनी मरी हुई मुर्गी राजा के सामने रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, गलती माफ हो सरकार, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आई हूं। राजा ने कहा कि यह फरियाद का वक्त नहीं है। यहां राजकुमारी के स्वयंवर में विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा ने गरजते हुए कहा, क्या तुम जानती हो इसकी सजा क्या है? वह कहने लगी, महाराज, मेरी मुर्गी को एक शिकारी के कुत्ते ने मार डाला है। मैं आपके दरबार में फरियाद लेकर आई हूं। महाराज, मुझे इंसाफ दिलवाइए। राजा शीलभद्र ने अपने ऊपर किसी प्रकार से काबू करते हुए कहा, यह विवाह का शुभ अवसर है। जल्दी बोलो, तुम क्या चाहती हो? वह औरत बोली, महाराज, मुझे मेरी अपनी मुर्गी जिंदा वापस चाहिए। औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ये मुर्गी मेरे पिता की दी हुई निशानी थी। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, यह कैसी बात करती हो भला? मरी हुई मुर्गी वापस जिंदा कैसे हो सकती है? तब वे कहने लगी, महाराज, मुझे तो बस अपनी मुर्गी चाहिए। मैं आपसे अपना आंचल फैलाकर यही भीख मांगती हूं। मुझे यकीन है कि मैं आपके द्वार से निराश नहीं लौटूंगी। वह औरत अपनी बात पर अड़ी रही। राजा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस औरत को कैसे समझाए। सारी सभा सांस रोके हुए राजा का फैसला सुनने के लिए अधीर हो रही थी। इतने में राजा को ध्यान आया कि आज स्वयंवर में हमने जो शर्त रखी है, उसके अनुसार संजीवनी विद्या जानने वाला राजा, महाराजा या राजकुमार इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। ये ख्याल आते ही राजा के चेहरे पर खुशी नाचने लगी। इतने में ही राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए हुए अपनी सहेलियों के साथ सभा मंडप में आ गई। अच्छा मौका देखकर राजा ने उठते हुए घोषणा की कि जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करेगा, हमारी राजकन्या उसी के गले में अपनी वरमाला डालेगी। राजा की यह घोषणा सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। स्वयंवर में आए राजा, महाराजा और राजकुमार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री शिशुपाल अपने आसन से उठा और मंडप के बीच में आ गया। उसने कहा कि इस मुर्गी को मैं जिंदा करूंगा। इसके बाद उसने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिंजरे में बैठा तोता यह तमाशा देख रहा था। जैसे ही शिशुपाल ने अपने संजीवनी मंत्र को पढ़ना शुरू किया, वैसे ही तोते ने उसका उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तोते के उल्टा मंत्र पढ़ने के कारण लाख कोशिश करने पर भी मंत्री शिशुपाल का मंत्र नहीं चला। शिशुपाल को काटो तो खून नहीं। सारी सभा में उसका मजाक उड़ गया। हारकर शिशुपाल ने कहा, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इजाजत हो तो मैं अपने मंत्र का जाप किसी कमरे में बैठकर अकेले में करना चाहूंगा। राजा शीलभद्र ने उसकी बात मान ली और इसके लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद शिशुपाल को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और पार्षद मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर में ही मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। सारी सभा में खुशी से तालियां बजने लगीं। शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी। कुछ देर बाद बंद कमरे में शिशुपाल का शव पड़ा था। जिस समय शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी, उसी समय तोते ने भी आत्मा प्रवेश मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तोते की आत्मा ने शिशुपाल के निर्जीव शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जो कि वास्तव में राजा का अपना ही शरीर था, और देखते ही देखते तोते की आत्मा शिशुपाल के शव में प्रवेश कर चुकी थी। अब खाली पिंजरे में तोते का शव पड़ा था। मुर्गी मंडप में फिर से जीवित हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राजा चंद्र प्रताप बंद कमरे से बाहर निकले और मंडप में आकर मुर्गी से बोले, क्यों मंत्री जी, कैसी रही? यह कहकर उन्होंने एक ठहाका लगाया। मुर्गी के रूप में मंत्री खिसिया कर बोला, अच्छा तो ये तू था, और तू ही मेरे संजीवनी मंत्र को उल्टा कर रहा था, और तूने ही पर आत्मा प्रवेश मंत्र का जाप करके मेरा ये हाल किया है। वह औरत जो यह कह रही थी कि यह मुर्गी मेरी है, और उसके साथ आया शिकारी अपने असली रूप में आ गई। वे दोनों रानी और उसकी दासी थीं। राजा शीलभद्र राजा चंद्र प्रताप को असली रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुर्गी के रूप में उस दुष्ट मंत्री को मौत की सजा दी।
राजा चंद्र प्रताप और रानी का खूब आतिथ्य सत्कार किया गया। कुछ दिनों बाद राजा चंद्र प्रताप अपनी रानी और दासी सहित अपने उज्जैन को लौट आए। उज्जैन की जनता अपने राजा और रानी के आने के कारण बहुत ही खुश थी। उज्जैन में उन सब का भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद सभी वहां खुशी खुशी रहने लगे। अपने राज्य में वापस आने पर राजा ने खुश होकर उस तोते को पकड़ने वाले शिकारी को जागीर बख्शी और उसे अपने राज्य में रहने की जगह दे दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए या छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भोगना ही पता है। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और सुख शांति से अपने परिवार के साथ उज्जैन में रहने लगा। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।